है कि अब तो भगवान का भजन करना। और जैसा रामचरितमानस में 12वें में लिखा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन राति। हे मेरे परमात्मा, अब ऐसी कृपा हो। और बड़ा सुंदर संतों ने गाया भी है, हे नाथ अब तो ऐसी दया, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक न जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि ये जीवन निरर्थक न जाने न पाए। और ऐसा ही निश्चित किया है नरसिंह जी ने ऐसा ही निश्चित किया है। और संत महापुरुषों के संग में रहते हैं, भगवत नाम का कीर्तन करते हैं। और जजमान वृत्ति से जो लोग कोई आकर के और सामग्रियां ले जाता है तो खुद भी भोजन करते हैं और साधु संतों को भी भोजन करवाते हैं। अब हुआ क्या कि नरसिंह जी ने पूरा अपना व्यापार आदि सब समेट दिया, धन आदि लुटा दिया। और अब तो बस यही भजन कीर्तन करना और सहजता में जजमान भक्ति से जो मिल जाता है उससे वो अपना निर्वाह करते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि कुछ संत लोग 7 संत आए जूनागढ़ के अंदर। और जूनागढ़ से उनको जाना है कहाँ, द्वारिका की यात्रा करने के लिए जाना है। तो किसी ने उन संतों को कहा कि महाराज यात्रा पर जा रहे हो और रास्ता है, पैदल यात्रा है, तो रास्ते के अंदर डाकुओं का बड़ा भय है, लुटेरों का बड़ा भय है, तो कुछ हो तो आप यहाँ जमा करा दो और उससे क्या लिखवा लो, हुंडी लिखवा लो। और आपको कहाँ मिल जाएगा पैसा, द्वारिका में मिल जाएगा। तो किसी संतों ने किसी व्यक्ति से पूछ लिया कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे को जूनागढ़ में रुपया जमा कर ले और हमको हुंडी लिख करके दे दे और वो पैसा हमको कहाँ मिल जाए, द्वारिका में प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई है। अब जिससे पूछा था ना वो कोई भगवत भक्त नहीं था बल्कि नरसिंह जी का दुश्मन आट करने वाला। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से दुश्मनाहट नहीं रखते हैं लेकिन लोग जबरदस्ती से दुश्मनी करते हैं हमारे साथ। ईर्ष्यालु लोग क्या करते हैं, यही करते हैं ना। तो उसने कहा अरे महाराज आपको हुंडी लिखवाना है, बोले हाँ लिखवाना है। बोले चले जाओ नरसिंह जी के यहाँ पर, और नरसिंह जी का तो बड़ा नाम है और आप उनसे हुंडी लिखवा लोगे और नरसिंह जी को पैसे जमा कर दोगे तो आपको वो पैसे द्वारिका में प्राप्त हो जाएंगे। अब इधर आज क्या हुआ है कि नरसिंह जी बैठे हुए हैं और घर में आटा दाल सामग्री सब समाप्त हो गई है। और नरसिंह जी सोच रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे द्वारकाधीश, आज क्या मेरे यहाँ ये साधु सूरदास जो है 16 सूरदास, कितने महात्मा है, 16 तो सूरदास है। और ये सूरदास जो है 16 सूरदास मेरे यहाँ भूखे रह जाएंगे, महात्मा लोग भूखे रह जाएंगे, संत भूखे नहीं रहना चाहिए, ऐसा विचार कर रहे हैं। और इतने में तो क्या हुआ, वो महात्मा जो द्वारका जाने वाले थे ना वो आ गए नरसिंह जी के बाहर और आवाज लगाते हैं अरे नरसिंह सेठ जरा बाहर तो आओ। नरसिंह जी ने सोचा सेठ तो मैं किसी जमाने में था, थोड़ी सेठ हूँ, लेकिन कौन आ गया, महात्मा बाहर। नरसिंह जी बाहर आए और कहने लगे नरसिंह जी हमारा एक काम कर दो। बोले क्या, बोले हम द्वारिका जाना चाहते हैं और हमारा ये 700 रुपया है। कितना रुपया था, 700 रुपया है, इसको आप जमा कर लो और जमा करके और हमको हुंडी लिख दो, हमको वहाँ द्वारिका में पैसा मिल जाए। नरसिंह जी कहने लगे महाराज मैंने वो सब कामकाज अब बंद कर दिया, नहीं करता हूँ मैं,
लेकिन संत कहने लगे नहीं नहीं नरसिंह जी आप काम करते हो, हमारा काम नहीं करना चाहते। अरे संतों का काम क्यों नहीं करना चाहते, हमारा काम आप क्यों नहीं करते हो। तब नरसिंह जी ने सोचा कि ये सामने से मेरे द्वारकाधीश ने 700 रुपए भेजे हैं और मेरे घर में संत लोग जो है भूखे बैठे हैं, तो शायद द्वारकाधीश ही चाहता हो कि मैं ये 700 रुपए जमा कर लूं। और अब मेरे को कृष्ण ने वहां गोलोक धाम में कहा था कि कुछ नहीं हो तो मेरे नाम की द्वारिका में मैं वास करता हूँ और मेरे नाम की द्वारिका में हुंडी लिख देना तो मैं तुम्हारी हुंडी को स्वीकार दूंगा। तो मेरे द्वारकाधीश ही चाहते होंगे। और इसलिए नरसिंह जी ने क्या किया, उन संतों से 700 रुपए ले लिए और उन्होंने एक हुंडी लिख कर के दे दी और नाम क्या लिखा, सिद्ध श्री द्वारिका धाम श्री श्री सावल सेठ, सावल शाह सेठ। और ये संत आ रहे हैं, यहाँ इनके 700 रुपए जमा हो गए हैं और आप इनको द्वारिका में क्या करना, 700 रुपए दे देना। लिखने वाला आपका नरसिंह मेहता। संतों को वो मिल गई और नरसिंह जी ने उन्हीं रुपए पैसे से आधा दाल सामान सब खरीदा और उन महात्माओं को भी कहा महाराज भोजन किए बिना मत जाना। अब वो भोजन उनको कराए और कहा महाराज ये भोजन, नरसिंह जी को भोजन करा, नरसिंह जी के यहाँ भोजन कर रहे हैं महात्मा लोग। तो महात्मा लोग कहते हैं अरे नरसिंह जी कितना अच्छा भोजन बनाया। तो नरसिंह जी कहते हैं महाराज आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं। तो भैया किसका था, आपका ही है। अब वो महात्मा जीन करके भोजन आदि करके चल पड़े, वो हुंडी लेकर के चल पड़े और चलते चलते जूनागढ़ से 3 दिन के पश्चात पहुंचे कहाँ, द्वारका पहुंचे। और इधर द्वारका पहुंचे तो सबसे पहले महात्माओं ने जाके क्या किया, जाकर के सबसे पहले तो गोमती नदी में स्नान किया। जो लोग भी जाते हैं द्वारिका में तो कौन सी नदी में स्नान करते हैं, गोमती नदी में स्नान किया। और गोमती नदी में स्नान करके और भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए गए। और दर्शन करने के बाद में महात्माओं को लगा कि अब वो सावल सेठ को, उनको क्या मालूम कि ये सावल सेठ जिनका नाम लिखा है वो भगवान द्वारिकाधीश ही है। उन्होंने तो सोचा नरसिंह जी ने किसी सांवरिया सेठ के नाम पे, सावल सेठ के नाम पे लिखा है, तो द्वारिका में अपने को सावल सेठ का पता करना चाहिए। और पता करने के लिए क्या किया, पता करने के लिए वो बाजार में जाते हैं और बाजार में जाकर के कहते हैं बताओ भैया यहाँ सावल नाम के सेठ कौन है, या यूं कहो सांवरिया नाम का सेठ कौन है। तो दुकानदारों ने कहा कि महात्मा पूछ रहे हैं। तो महात्मा दुकानदारों ने कहा महाराज हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे जाओ इस मार्केट में तो इस नाम का कोई सेठ नहीं है। सीधी सी बात है ना, यहाँ से आप जाओगे और कपड़ा मार्केट में जाकर के किसी का नाम पूछोगे तो कपड़ा मार्केट में उस नाम की कोई फर्म होगी, उस नाम का कोई सेठ होगा तो बता देगा अमुक जगह जाओ। लेकिन वहां नहीं होगी तो कहेंगे कि यहाँ तो नहीं है, अगली मार्केट में जाओ महाराज। अब वो महात्मा दूसरी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पूछते हैं बताओ कोई सांवरिया सेठ नाम का कोई यहाँ सेठ रहता है क्या। उन्होंने कहा महाराज यहाँ भी नहीं है। अब महात्मा एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, ऐसे सारी द्वारिका में घूमते चले गए, लेकिन सांवरिया सेठ नाम का कोई सेठ उनको नहीं मिला। और इधर नरसिंह जी देख रहे हैं कि आज तीसरा दिन हो गया है और वो महात्मा लोग कहाँ पहुंच गए, द्वारिका पहुंच गए होंगे। और अब उनको महात्माओं को 700 रुपए की जरूरत पड़ रही होगी। तो नरसिंह जी ने अपना एक तारा उठाया और उठा करके और भगवान को कहना प्रारंभ किया महाराज मैंने आपके विश्वास पर हुंडी तो
बोलो ना। और नरसिंह जी भगवान को पुकारने लगे, हे मेरा सावड़ा से, हे माना वाला, हे मेरे परमात्मा, मैंने तेरे नाम की हुंडी लिखी है, तो मेरी हुंडी को तो ही स्वीकारना। आओ जरा भाव से, तुम्हारी हुंडी स्वीकार महाराज रे, साम्राज्य धारी, तुम्हारी हुंडी स्वीकार महाराज रे, साम्राज्य धारी, तुम्हारी हुंडी स्वीकार महाराज रे, साम्राज्य धारी, तुम्हारी हुंडी स्वीकार महाराज रे, साम्राज्य गोमती नवन रोजा रे, और आया नगर तीर्थवासी पहुंचिया, और आया नगर इन नगर में एड़ो कुण है, सांवल साजनो नाम दे,
लेवाने नहीं चौपड़ी और खावाने नहीं नार, और बेटा बेटी छोड़िया मैंने छोड़ी घर री नार और वहाँ आप महात्माओं को 700 रुपए जरूर दे देना। और वो महात्मा द्वारिका में घूम रहे हैं कि कोई सांवरिया नाम का सेठ हो तो बताओ। लोग कहते महाराज सांवरिया नाम का कोई न तो कोई सेठ है और न कोई ब्राह्मण है, नहीं ब्राह्मण नहीं पाणिया, इस नाम का कोई भी नहीं है, न ब्राह्मण न बाणिया और नहीं चारण कोई भार। लोग करे मस्करी नहीं है सावल से घूम रहे पूरी द्वारिका में घूम गए। लोगों ने कहा न ब्राह्मण न बाणिया, न कोई सांवल नाम का कोई न ब्राह्मण है न कोई बनिया है और न कोई चारण है न कोई भाट है न कोई और इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो महात्मा लोग विचार करने लगे कि हमारे साथ नरसी ने धोखा कर दिया, अब क्या करें। तो वो महात्मा जो है चले गए काम नगर के बाहर गोमती नदी के किनारे बैठ करके आपस में चारों महात्मा विचार कर रहे हैं कि अब क्या होगा, हमारा तो रुपया चला गया, क्या होगा क्या होगा। लेकिन इधर नरसिंह जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और साधु लोग वहाँ नदी के किनारे बैठे बैठे अफसोस कर रहे हैं कि साधु पाछा घूमिया, कि साधु पाछा घूमिया और आया नगर के बाद। साधु पाछा घूमिया आया नगर के बाद और माजन बन के आवियो मरो सावल साइड से नाम रे।
लेकिन भगवान ने नरसिंह जी की सुन ली और अब सावन सेठ का रूप बनाया है, हाथ में बही है, कान के ऊपर कलम डाले हुए हैं और कंधे पर कमलियां डाले हुए हैं, पगड़ी पहने हुए हैं और आए महात्माओं के पास और आकर के कहने लगे, महाराज क्या बात है, आप उदास क्यों हो, क्या चाहिए, किसको खोज रहे हो, आप किसके पता कर रहे हो? तो महात्मा ने कहा आपका नाम क्या है? तो भगवान ने कहा मेरा नाम सांवरिया सेठ, मेरा नाम सांवरिया सेठ है। अरे तो आप ही को तो हम ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? लेकिन बोले बताओ महात्मा हुंडी है क्या? बोले हाँ। बोले किसने लिखी? बोले नरसिंह जी ने लिखी है और जूनागढ़ से लिखी है और आपको ढूंढ रहे, कोई आपका पता ही नहीं बता रहा है। हम तो सोच रहे थे कि हमारे साथ धोखा हो गया। भगवान कहने लगे महात्माओं आपको प्रणाम करता हूँ, हे संतों आपको प्रणाम करता हूँ, मैं तो संतन का हूँ दास, मैं तो संतों का दास रहा हूँ। और महाराज ये हुंडी नरसिंह जी ने लिखी है ना, तो लाओ लाओ हुंडी, और हुंडी को भगवान ने हाथ में ली कि हुंडी लेनी हाथ में और पूरा देऊं दान, कि हुंडी लेऊं हाथ में और पूरा देऊं दान, और रुपया आपो रोकड़ा मर द्वारकापुरी छे भावे कितने रुपये हैं? बोले 700 रुपये है। बोले 700 रुपये तो मैं आपको रोकड़ा दूंगा ही सही, लेकिन महाराज मेरे आने में देरी हुई ना तो मैं ब्याज भी आपको साथ में देने वाला। और ध्यान देना, ब्याज सही चुकाए वही तो कृष्ण है। और भगवान कहने लगे देखो महात्माओं, ये रुपया तो आप ले जाओ, ब्याज भी साथ में ले जाओ, लेकिन मैं आने में देरी हुई ना तो मेरे सेठ नरसिंह जी को शिकायत मत करना, उनको मत कहना देरी हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आने में देरी हुई, नरसिंह जी को मेरी शिकायत मत करना, नहीं तो मेरा रोजगार बंद हो जाएगा, मैं तो नरसिंह के नाम पर। भगवान ने 700 रुपए भी चुका दिए। हुंडी शिकारी सांवरो, एक बार हाथ खड़े खड़े, कि हुंडी शिकारी सांवरो और जग मेरा क्यों ना, हुंडी
शिकारी सामरो और जग में राख्यो नाम। नरसिंह जी और लिखावजो मारे लायक काम रे और कह दिया कि नरसिंह जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना और नरसिंह जी को कहना कि मेरे लायक और भी कोई काम हो तो जरूर बताना। और भगवान संतों को रुपया ले करके चले गए और वो महात्मा अपना काम करके यात्रा करके लौट करके आए। नरसिंह जी ने दूर से ही देखा तो सोचा रुपया मिला कि नहीं मिला, लेकिन संतों ने आकर के और नरसिंह जी को कहा, नरसिंह जी गजब के सेठ के नाम आपने होंगे। तो संतों का काम कौन करता है? बोलो ना, भगवान करता है। और संतों का दर्शन कब प्राप्त होता है? जब भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है, तब संतों का दर्शन हमें प्राप्त होता है। और हनुमान जी को विभीषण ने कहा है कि हे हनुमान जी महाराज, मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि भगवान की मुझ पर कृपा है। याद करो सुंदरकांड के उस प्रसंग को, जब विभीषण कहते हैं कि मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि मेरे पर भगवान की कृपा है, तो हनुमान जी ने कहा, विभीषण अभी तो तुम्हें राम जी का दर्शन नहीं हुआ और तुम कैसे कह रहे हो कि भगवान की मुझ पर कृपा है? तो बोले कृपा है महाराज। और क्यों? क्योंकि अब मोई भा भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा, बोलो ना, बिन हरि कृपा मिले नहीं संतान। तो सदगुरु परिवार महिला मंडल के द्वारा आयोजित इस नानी भाई के मायरे के अंदर भी संतों का ही प्रसंग चल रहा था और हमारे गुरु भाई संत श्री अमृत राम जी महाराज का पदार्पण हुआ है। ताली बजा करके आप स्वागत करिए, ताली बजा करके पाँव ताली बजा करके हम हमारे गुरु भाई अमृत राम जी महाराज, जिनको की मैंने निवेदन किया था, महाराज जी ने बताया थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम तो रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा। यही तो संतों की करुणा होती है, यही संतों की कृपा होती है कि मैं जरूर आऊँगा। और मैं चाहूँगा कि अशोक भी आ जाओ, अमृत राम जी महाराज को महिला मंडल की ओर से जो है आ जाओ, कृष्ण बेन तुम आ जाओ।